आलू अंडे का सालन तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन ये एक मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। इस तरह आलू अंडे का सालन आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। और इसके अंदर क्या कुछ शामिल किया गया है, किस तरह बनाया गया है, और ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आपको पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच कर। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक दे, आमीन या रब्बिल आलमीन ज़रूर कहा करें। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम यह है कि मैंने पानी रख लिया है, चूल्हे के ऊपर बॉयल कर लिया है। पानी जब बॉयल हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, नमक डाल देना है 1 टीस्पून इसके अंदर, और सिरका डाल देना है 1 टेबल स्पून। बस ये दो चीज़ें डालनी है। और इसके बाद फिर आपने अंडे धो के इसके अंदर शामिल कर देने हैं, क्योंकि हम अंडों की रेसिपी बना रहे हैं। और अंडों को सबसे पहला काम होता है इनको बॉयल करना। तो पहले हम बॉयल करके रख लेंगे ना, तो ये ठंडे होते रहेंगे, फिर इसको बाद में हम इसका छिलका उतारेंगे। तो अंडे मैंने डाल दिए, जैसे पानी बॉयल हो गया था ना, मैंने अंडे डाल दिए। और मैंने 5 अंडे डाले हैं, और मैं इनको 10 मिनट पकाऊंगी बॉयल आने के बाद। तो बाकी काम कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है ना, मैं धो के अच्छी तरह साफ करके रख ली, इनकी कटिंग कर लेते हैं। चलें, प्याज़ों की कटिंग हो गई है। और अब बारी आ गई है धनिया की, इसको भी बारीक चॉप कर लेते हैं, बारीक बारीक काट लेंगे। धनिया भी मैंने काट ली है। और अब सब्ज मिर्चों की बारी आई है, सब्ज मिर्चें भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और अब टमाटर काट लेते हैं। चले, बड़े बड़े टमाटर भी मैंने इस तरह काट लिए हैं, छिलका मैंने नहीं उतारा, वो मैं बाद में बताऊंगी। आलू की कटिंग कर लेते हैं, बड़े बड़े पीसेस करेंगे इसके भी। चले, अब अंडे छील लेते हैं। अंडे ठंडे हो गए थे, इनको भी मैंने छील लिया। झटपट से जल्दी से हमारा काम हो गया है। चले, ये देखिए मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। 4 अंडे मैंने साबुत रखे और 1 अंडे को मैंने कटिंग कर लिया। तो आपके घर में जितने लोग हैं, आप उसी हिसाब से बनाइएगा, अंडे उतने बॉयल कर लीजिएगा। तो देखें, ये मैंने ऑयल ले लिया है 1 कप। इसके अंदर डाल देंगे प्याज जो मैंने काट के रखे थे अभी। और 3-4 लौंग और दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल देंगे खुशबू के लिए। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। और अब इसमें हल्दी ½ टीस्पून, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, और पेपरिका ये भी 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। पेपरिका आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जैसे ही 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे, तो वो इसका टेस्ट, पेपरिका का कोई टेस्ट नहीं है, वो मैं कलर के लिए डालती हूँ, अच्छा कलर आता है। अच्छा, ये जाएंगे इसके अंदर सौंफ 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून अजवाइन, और चुटकी इसके अंदर कलवंजी। ये कभी कभी सालन के अंदर शामिल कर लेनी चाहिए, हफ्ते में 1 बार। तो इस तरह इन चीज़ों को लाजमी खाना चाहिए, हाजमे के लिए अच्छी होती है। चले, हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर और सब्ज मिर्चें। मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और मिक्स करने के बाद इसको डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये मसाला नीचे से जले ना। और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितना आप खाते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं मसालों की क्वांटिटी। चलें, हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए, 5 मिनट पका लिए मैंने इनको अच्छी तरह।
और सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला हमारा रेडी हो गया है। बस इसके अंदर से ना दालचीनी का जो टुकड़ा है वो निकाल देती हूँ, और लौंग भी है इसके अंदर, वो भी निकाल देंगे। बाकी काम बाद में करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से भून गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर डाल देंगे दही, तकरीबन आधा कप मैं इसके अंदर दही डालूंगी। और दही आपने ज़्यादा खट्टे वाली नहीं डालनी है, आपने इसको फेंट के अच्छी तरह डालनी है। बर्तनों को अच्छी तरह साफ कर लें ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। चले, मसाला हमारा रेडी हो गया। इसके ऊपर से तरी मैं उतार लूँगी और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। मैंने जग में डाल के ना इसके अंदर अच्छी तरह इसको मसाले को पीस लिया, और ये हमारे पास इतना अच्छा बैटर बन गया। चलें ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दालचीनी लौंग निकाला था और थोड़ी सी मैंने तरी निकाल ली थी, ऑयल निकाल लिया था, वो मैं बाद में डालूंगी। अच्छा, अब इसके अंदर डाल देंगे आलू, क्योंकि मसाला हमारा रेडी है और भून गया था मसाला। इसको हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसके अंदर आलू डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सारा कुछ इसके अंदर है, बस कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको कवर करके मीडियम आंच पे, मीडियम से लो आंच पे पकाएंगे। तो मैं ना इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर इसी वक्त और डाल दूंगी, 1 टीस्पून। मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर इसको ना कवर करके तकरीबन मीडियम आंच में, जैसे बॉयल आ जाए ना तो फिर लो आंच पे है ना हमने इसको 15 मिनट पकाना है। 15 मिनट के बाद दरमियान में आपने चेक करते रहना है, चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे जले ना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। देखे माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारे आलू गल भी गए, ग्रेवी भी तैयार हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके। ये देखें, ये देखें, आलू अच्छी तरह गल गए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे आलू गल गए और हमारी ग्रेवी बहुत मज़े की बन गई है। अब डाल देंगे इसके अंदर जो मैंने एक अंडे को काट के रखा था। इसका फ्लेवर इसके अंदर आएगा, पूरे मसाले के अंदर इसका फ्लेवर आएगा ग्रेवी के अंदर, तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आपने अंडों का सालन बनाया, फ्राई किए। अच्छा, ये बना के रखेंगे इस तरह करके ना, इसको मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने अंडे रखे थे, छिलका उतार के रखा था, बॉयल किए हुए अंडे, वो इसके अंदर डाल देंगे। चलें, ये डालने के बाद फिर अगली चीज़ इसके अंदर क्या जाएगी, काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये एंड पे ही डालिएगा, शुरू में बिल्कुल भी नहीं डालनी। और ये मैंने साबुत मिर्चें जो लंबी लंबी इस तरह काट के रख ली थी वो भी डाल देंगे। और इसके बाद एक लेमन इसके अंदर डाल देंगे, इसका जूस। और अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी ज़ीरा और धनिया, मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था पाउडर, वो डाल देंगे। और सब्ज़ धनिया, ये तो बहुत ही मज़े का होता है ना, ये तो इसकी जान होती है, वो ये भी डाल देंगे ढेर सारा। चलें, ये डाल के अब इसको मिक्स करेंगे। तो बस मसाले जो हमने डाले थे, अगर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए ना आप उतनी रख सकते हैं, आपको शोरबा जितना चाहिए। अगर खुश्क रखना चाहें तो खुश्क भी रख सकते हैं। तकरीबन मैं आधा कप पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद मैं 2-3 मिनट इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा ना, पका लूँगी। तो जैसे अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा तो हम आग बंद कर देंगे। हमारा आलू अंडे का सालन तैयार हो जाएगा। रमज़ान शरीफ में अफ्तारी में बनाएं और सहरी भी इंजॉय करें, बहुत ही मज़े का बनाएं। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक नाम होगा। मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। रमज़ान के रोज़े रखने की और इबादत करने की अल्लाह पाक को तौफीक दे। खाना भी एक इबादत है, इसको भी अच्छे तरीके से बनाइएगा, वज़ू करके खाना बनाएं। तो चलें, ये मैंने इसके ऊपर से तरी निकाल के रखी थी वो भी डाल देंगे। तो मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू अंडे का सालन रेडी हो गया है, माशाल्लाह बन गई है हमारी मज़ेदार सी डिश। इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को सजा के रखे। अल्लाह पाक हमारी रमज़ान के रोज़े रखने की अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे और हमारी इबादत को कबूल करे। हमारी गलतियों को दुरुस्त करके अपनी बारगाह में हमारी थोड़ी सी इबादत को अल्लाह पाक कबूल करे और हम मज़े मज़े के खाने बनाएं और अपनी इबादत भी साथ साथ करें। और खाना भी एक इबादत है। वज़ू करके ज़रूर आपने खाना बनाना शुरू करना है, अल्लाह पाक बरकत डालेगा खानों में।
तो बस आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इसी तरह की मज़े मज़े की और आसान आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।